हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ घाट पर जाने के लिए और अभी 3 बज रहा है। कितने बज रहे हैं गाइस? हाँ, अभी 3:30 बज रहा है। हम 2 बजे से उठे हुए हैं और नहा के रेडी हुए हैं। एक्चुअली बाथरूम एक ही है तो हम सब लाइन लगा के नहा रहे थे और अब हम जा रहे हैं घाट पे। यहाँ पर हो रही है फोटो शूट। ये मेरी मम्मा ने बनाया है, ये हैंडमेड है। सुबह का अर्घ होगा, मैं आपको दिखाऊंगी घाट पे जाके कि सुबह का अर्घ कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या होता है। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है जाने की। और जब छठ अर्घ दे लेते हैं हम घाट से, जब घर आते हैं तो घर में झाड़ू पोछा नहीं लगता। तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा और थोड़ा बहुत भाभी मेरी खाना बना देती हैं। तो उन्होंने खाना बना दिया, आधा, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत खाना बना दिया ताकि जब वो वापस घर आए तो उनके पास थोड़ा कम लोड रहे खाना बनाने का। एंड हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी जड़िया पर बिछा होती है। ले चलो। यहाँ पर हम घाट पे जाने के लिए अपनी जो टोकरी ओढ़ी थी उसको हम लोग सरिया रहे थे, क्योंकि जो पहले वाले दिन शाम वाला प्रसाद था उसको हम लोग चेंज करते हैं। सुबह सुबह शाम वाले को निकाल के अलग रख देते हैं और ये सुबह वाले का अलग हम प्रसाद लेके जाते हैं। फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स होता है और ठेकुआ वगैरह सब अलग बांध करके हम उसको ले जाते हैं। तो उसकी हम तैयारी कर रहे थे। सो गाइस, हम निकल चुके हैं घर से घाट के लिए और हम पैदल ही घाट पे जाएंगे। पहले तो हम पैदल आ रहे थे, बट मेरी दीदी को ना पैदल चला नहीं जा रहा था। इनको प्रॉब्लम होती है पैदल चलने में, इनको प्रॉब्लम होती है पैदल चलने में, तो ये चल नहीं पा रही। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि नहीं, मैं रिक्शे से जाऊँगी। तो हमने फिर रिक्शा किया, फिर हम रिक्शे में बैठ गए। और ये इनकी जस्ट बाद वाली मेरी दीदी हैं। तो कार वाले जो कार से आ रहे थे और कुछ ई रिक्शा से आ रहे थे। तो जो ई रिक्शा से आए थे वो तो पहले ही पहुंच गए थे और कार को थोड़ी ट्रैफिक मिल गई थी और टाइम लग गया था। तो इसलिए मम्मी यहाँ वेट कर रही हैं अपने ओड़ी की और हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि कब ओड़ी आएगा तो आगे का पूजा वगैरह करेंगी यहाँ पे। और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जिनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, मन्नत पूरी होती है, तो इस तरह से घाट पर आते हैं। यहाँ मम्मी की ओरी आ चुकी है और मम्मी अपना फिर खोल करके जो भी उनको दिया वगैरह, पूजा वगैरह जो करनी थी वो अपना वहाँ यहाँ पर करना शुरू कर दी। और भी बहुत कुछ होता है, मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। यहाँ पर मैं ही खोल रही हूँ ओड़ी को और ये सब ये निकालते हैं और सूप को जो घाट होता है उस पर रखते हैं और उसमें दिया वगैरह जलाते हैं। मम्मी पूजा वगैरह करती हैं और हम इस तरह से पीछे बैठे हुए होते हैं। यही होता है छठ घाट पे। मम्मी अपना पूजा वगैरह करती हैं और हम इस तरह से जो घर वाले जो होते हैं वो पीछे बैठते हैं। जिनको गाना गाना आता है वो गाते हैं और जिन्हें नहीं आता है वो चुप बैठते हैं। और ये मेरी भाभी थी डॉल सी। हम में से किसी को भी गीत गाना नहीं आता तो हम नहीं गा रहे थे, वो हमें नहीं आता। और यहाँ दीदी मम्मी को हेल्प कर रही हैं दिया वगैरह जलाने में। जब भी सुबह वाला अर्घ होता है ना तो हमें सुबह सुबह मम्मी दिया जला करके देती हैं इस तरह से पानी में बहाने को। तो मैं यहाँ पर दिया जला के बहाने को तो चली, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं पानी में डालूँगी वो अंदर बूझ न जाए दिया। तो मैं बहुत डर रही थी। मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि तुम कर दो, बट उसने कहा कि नहीं, एक बारी तू आराम से करो, पानी में हल्के से छोड़ो, डीप वाटर में ले जाके। तब मैंने ऐसे किया और फाइनली मेरा दिया प्रवाह हो गया था जल में। ये ब्लॉग थोड़ा मेरा लेट जाएगा क्योंकि आप लोगों को तो पता है मौसम चेंज हुआ है तो आजकल वायरल ज़्यादा हो रही है और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरा ब्लॉग लेट हो गया।
यहाँ मम्मी ने मुझे और मोना को कहा था कि जब दिया बुझने मत देना, दिया में जो दीपक है उसमें घी डालते रहना। तो यहाँ हम दोनों बैठ कर के दीपक में घी डाल रहे थे और देख रहे थे कि दिया बुझे ना। कभी कभी क्या होता है कि सूप में कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसलिए हम वहाँ हम दोनों बैठ कर के वो देख रहे थे और दीपक में घी डाल रहे थे। आप लोगों को तो पता है कि दिवाली के जस्ट बाद ही छठ आता है, तो जब भी हम दिवाली पे पटाखे खरीदते हैं तो सबसे पहले हम छठ के लिए बचा लेते हैं कि जब घाट पे जाएंगे तो दिवाली वाले जो पटाखे होंगे उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर छोटू लेकर के आ गया है बहुत सारे पटाखे और हम छोड़ेंगे। यहाँ पर छोटू स्काई शॉट लगाने जा रहा है। छोटू हमारे ब्लॉग को हाय करो। छोटू ब्लॉग में हाय करो। ये देखिए सबके सूप में दीपक जल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर मम्मी खड़ी हैं, अभी पानी में जाने वाली हैं। जब तक सूर्य देवता निकल नहीं जाते हैं मम्मी इसी तरह से पानी में जाके खड़ी रहेंगी। बैक कैमरा से शूट कर रही थी, बोलने का मौका नहीं था, पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी। अभी मम्मी गई है पानी में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या होता है। आज है छठ का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी। आज के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कल संध्या था तो कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि बिहार की सबसे बड़ी खूबी है कि उगते और डूबते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। प्लस यहाँ पे जिनके लिए बिहार में डूबते हुए यस एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग इज कि जिस व्रत सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए होता है और सूर्य भगवान का ये छठ पूजा होता है और इसमें साक्षात सूर्य जी दर्शन देते हैं। हम जिस भगवान का पूजा करते हैं वो भगवान तो नहीं आते, धरती के एक साक्षात देवता सूर्य देवता ही है, इसको पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। यस, सूर्य को हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी। सूर्य देवता निकल चुके हैं और अब अर्घ देने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी 3rd नंबर वाली दीदी मम्मी के हाथों में हल्दी लगा रही हैं और सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद ही जो ओड़ी और सूप होता है जिस पे अर्घ देना होता है वो तभी हाथ में दिया जाता है। तो यहाँ 2nd नंबर वाली दीदी सूप लेके खड़ी हैं, मम्मी को दे रही हैं हाथों में। मम्मी को ठंड भी लग रही थी और 3 दिन का व्रत था ये, मम्मी बिल्कुल भी खाई पी नहीं थी, तो उनको खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कह रही थी जल्दी से करो। तो यहाँ पर भैया का बेटा और ये बेटी तीनों साथ में ही अर्घ दे रहे हैं और इस तरह से अर्घ दी जाती है सूप पे, ऐसे इस तरह से दूध गिरा करके, और ये भैया अर्घ दे रहे हैं। एंड फिर मेरा टर्न आ गया, मुझे सबसे ज़्यादा वेट होता है मेरे टर्न का। तो यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ मम्मी को। एंड सबसे स्पेशल मोमेंट ये होता है, छठ इसके बिना बिल्कुल ही अधूरा है। यहाँ मम्मी पोंछ रही हैं, अपनी साड़ी फेस पोंछ रही हैं। ये वही साड़ी है जिसमें मम्मी ने अभी अर्घ दिया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस साड़ी को धोने का और जो इससे मुँह पोंछने का, ये आखिरी दिन में इस तरह से मुँह पोंछते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जिया जी का मुँह पोंछा और फिर यहाँ मेरी दीदी का, और उसके बाद होता है हवन। जैसे ही अर्घ दे लेते हैं सूर्य भगवान को तो यहाँ पर होती है हवन। तो यहाँ पर मम्मी और भैया ने हवन किया एंड उसके बाद सभी एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं। मम्मी ने हमें सिंदूर लगाया और जो भी होता है, जो भी छठ व्रत किए रहते हैं ना, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ पर सबने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। सबसे पहले हमें मम्मी ने लगाया था और मम्मी ने फिर सिंदूर के साथ साथ हमें प्रसाद भी दिया। और छठ घाट पे प्रसाद लेने का बहुत ही अलग महत्व होता है। तो मम्मी ने सबको छठ घाट पे ही प्रसाद दिया और फिर हम वहाँ से हवन वगैरह करने के बाद ये निकल गए घर के लिए।
देखो गाइस, ये मेरी मामी है। तो कहाँ ना जाते बाली, अभी लंबा लंबा बाली सा आगे पीछे छे कर लेते बाली सा। मामी की चाची, ये मेरी मामी है, माँ मेरी माँ है। मुझे पाल पोस के बड़ा की है और थोड़ी सी लड़ाकू भी। फिर यहाँ हम सब आ गए हैं घर, और यहाँ मम्मी जो भी वो ओढ़ी होता है उसमें से एक पिंक कलर का छोटा सा निकालती हैं और उसको दीवार पर इस तरह से लगा के उसमें सिंदूर लगाते हैं। जिनके घर पे छठ हुआ होता है ना, तो इस तरह से उनके घर के बाहर ये वाला येलो पिंक कलर का दिखता है और ये लगाती हैं। उसके बाद ही घर में एंट्री होती है, और फिर हम सब घर पहुंचते ही पीने लग गया चाय। थोड़ा चेंज वेंज करके चाय पिया, और उसके बाद सबको जल्दी जल्दी निकलना था, तो मम्मी ने सबका प्रसाद पैक करना शुरू कर दिया। जलेबी पार्टी वेज जलेबी निकाल दो उसके लिए। हियर इज माय थर्ड वाले जीजू। अब में डालेंगे हम। है ये है, और ये भाभी है जो किचन में दिख नहीं रही है। किचन कैसे दिखाएं हम, किचन तो गंदा है हमारा। ये मम्मी है, तो मम्मी का गाइस आशीर्वाद ले लो। प्रणाम कर लो। व्रत जो किया रहता है उसको प्रणाम करते हैं। हमने का सुंदर लगा था हमारे फटा हुआ। तो यहाँ सब लंच कर रहे हैं क्योंकि रात के 2 बजे के जगे हुए थे, तो सबको भूख भी लगी थी और पारन का खाना बन गया था, तो यहाँ पे सब लंच कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ मेरी सिस्टर सब निकल रही हैं दिल्ली के लिए, तो अभी बैक टू दिल्ली हो रहे हैं ये लोग। पूजा के जस्ट बाद ही लंच वंच कर। जब भी हम घर से जाते हैं ना, तो मम्मी यहाँ सबको पैसे देती हैं, तो यहाँ मम्मी बच्चों को पैसे दे रही हैं। सो गाइज़, ये है मेरी भाभी और ये है मेरी सेकंड नंबर वाली दीदी। तो यहाँ जब भी लड़कियां घर से जाती हैं, बिहार में जब भी बेटी अपने घर से ससुराल को जाती है, मतलब शादीशुदा बेटियां जब भी जाती हैं यहाँ से अपने घर को, तो उनको मायके से खोइचा दिया जाता है। तो यहाँ पर भाभी दीदी को खोइचा दे रही हैं, और यहाँ पर खोइचे में पैसे और जीरा चावल जो भी होता है, हल्दी, तो वो डाल करके और पैसे डाल करके देते हैं, और फिर सिंदूर लगाई जाती है। तो यहाँ भाभी दीदी को सिंदूर लगा रही हैं और खोइचा दे रही हैं। ये बिहारियों का रस्म होता है। और ये है मेरी थर्ड नंबर वाली दीदी, तो ये भी जा रही हैं वापस दिल्ली, तो इनको भी भाभी खोइचा दे रही है। वही सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ आपको दिखेगा कि भाभी ये बॉल में जीरा ली हुई हैं और पैसे डाल रही हैं, और पैसे भी दे रही थी। इससे कीमती उस गाड़ी में कुछ भी नहीं। हम लोग क्या दे दो? कॉस्मेटिक दे तो ये तो ही इज क्राइंग। एकदम 10 मिनट में अब खाली हो जी। बेचारे हमारे खाते नहीं ना। तो यहाँ पर दीदी मम्मी का आशीर्वाद ले रही हैं। ये सब लोग निकल रहे हैं, हम सब नीचे छोड़ने आए थे। जब ही दीदी की फ्रेंड की कॉल आ गई कि तुम लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी लखनऊ तक जाना है, तो साथ में मैं भी चलती हूँ। तो यहाँ पर ये लोग उनका वेट कर रहे हैं कि जब वो आएंगी तो सब साथ ही जाएंगे। तो ये वो आ गई हैं। हर चीज कहीं जाएगी तुम्हारे घर में कुछ सब सेट कर देंगे। उन बच्ची आज उतने घर बिगड़ गया, सही कर दे। मेरा दोपहर में आती है मेरे रूम में, यहाँ रहोगी तो सामान खरीद दिया और मारी कर दे तुम्हारा। आद्यान कब का आती है आप? आद्यान नीचे ही रहती है मेरे, हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, लोग बाहर में रहते हैं ना। तो सब फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं। सामान एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। मम्मी जब भी जाते हैं ना ये लोग, दीदी लोग, तो मम्मी कुछ ना कुछ दे ही देती है और पूरी की पूरी गाड़ी भर जाती है।
तो फिर यहाँ ये सब लोग निकल गए और शाम को भैया भाभी भी निकल जाएंगे और घर पे सिर्फ मैं मम्मी ही बच जाएंगे। फिर हम सब ने करी रेस्ट, जो घर पे बच गए थे वो सब ने करी रेस्ट करने के बाद फिर भैया भाभी के भी जाने का टाइम हो गया। भैया एकदम यहाँ तक लगाए हुए हैं। बुलबुल के भाई है ना, बुलबुल वहाँ तक लगाए। मम्मी फॉर्च्यूनर फुल सीधा जाते जाओ भाई, एकदम जाओ। सो गाइस हम सब ने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद जब उठे तो यहाँ पे सबकी पैकिंग चालू थी और ये सब भी निकल रहे थे अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो दीदी को भी साथ ही जाना था क्योंकि उनकी ट्रेन भी वहीं से थी, इनको भी अपने घर जाना था और यहाँ पर सब निकल रहे हैं। मैंने इसके बाद ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं रात के 2 बजे से ही जगी हुई थी और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो ब्लॉग शूट करने का मन भी नहीं किया और ये सब लोग चले गए थे तो थोड़ा उदास भी लग रहा था, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो फिर गाइज़ यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। फिर आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।